Hello बच्चों, let's see this question. An ideal liquid flow through horizontal tube. The velocity of the liquid in two sections which have the same area, which, which have the area of cross section capital A1 and capital A2, B1, B2 respectively. The difference in the level of liquid through vertical tube is H. So A option, the volume of the liquid flowing through the tube unit time is A1 V1. B V2 minus V1 equal to under root 2gh. C V2 square minus V1 square 2gh. D energy per unit mass of the liquid same for in both section of the tube. तो बच्चों इसमें क्वेश्चन क्या है, एक डायग्राम दिया है. इसमें एक ट्यूब है, एक तरफ कहीं पतली है कहीं मोटी है. एक A1 की सेक्शन बड़ा है, E2 हमारा छोटा है. अब इसमें V1 V2 से वो हमारा वाटर फ्लो कर रहा है ना, तो इसमें डायग्राम आपका दिया गया. तो हमें ये दिखाना है इसमें कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट रहेंगे. तो बच्चों बी गोइंग डायरेक्टली सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन हियर. तो नाउ बी अप्लाइंग द बर्नौली इक्वेशन. A1 V1, तो एक तो हम लॉ ऑफ कंटिन्यूटी लगाए, एक तो हम क्या लॉ ऑफ कंटिन्यूटी लगाए. पहला क्या है, अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंटिन्यूटी. A1 V1 इक्वल टू A2 V2. एक तो हमारा ये है, एक तो फर्स्ट ये, और सेकंड हमारी बर्नौली इक्वेशन लगाए. तो बर्नौली इक्वेशन क्या होगी बच्चों, बर्नौली इक्वेशन में लेवल सेम है, तो 1/P1 PA है ना, PA या P1 मान लें, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर. ये सेकंड इक्वेशन है. अब बच्चों देखो इसमें निकालेंगे P1 माइनस P1 पे ज्यादा प्रेशर है, तो P1 माइनस P2 है ना. P1 माइनस P2 इक्वल टू आपका क्या निकलेगा बच्चों, 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. V2 स्क्वायर माइनस हमारा P1 स्क्वायर. और P2 माइनस P1 का डिफरेंस क्या है, रो जीएच के बराबर कर देंगे. इसको बच्चों हम क्या कर देंगे, रो जीएच के बराबर, रो जीएच के बराबर कर देंगे. तो 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस हमारा V1 स्क्वायर. ठीक है बच्चों. अब देखें इसमें कट गया, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू आपका 2GGH. ये हमारा रिलेशन है. अब देखो, अब हम इसको ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों. तो ऑप्शन हम चेक करेंगे तो बच्चों हमारा कौन सा है, पहला आप जब देखिए कि वी चेक योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन हियर. तो पहली रिलेशन से लॉ ऑफ कंटिन्यूटी से अब देखो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है. ठीक. अब दूसरा अपना रिलेशन निकाला V2 माइनस V1 से, सी ऑप्शन भी करेक्ट है. ठीक है. अब जरा देखो डी एनर्जी पर यूनिट मास, लॉ बर्नौली इक्वेशन से P1 अपॉन मास से डिवाइड करना है, P1 मास से डिवाइड करना है. तो ये तो कांस्टेंट आएगा है ना, वॉल्यूम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना. P1 अपॉन रो से कर देंगे तो, और मास अपना रो हमारी मास के प्रोपोर्शनल होता है. तो ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट है, डी भी हमारा आपका करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.